एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का पूरा महीना कैसा रहने वाला है, यही हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आई नो सितंबर की शुरुआत हो चुकी है और ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, बट लेट्स स्टार्ट विद द प्रेडिक्शंस। उससे पहले कि हम चार्ट को समझते हैं, आपका जो इस महीने का 1 सितंबर का जो कुंडली बनेगी उसको समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए शनि जो है वो लग्न में है, क्योंकि शनि जो है वो कुंभ राशि में ही है और वक्री अवस्था में है। वहीं पर गुरु जो है वो 4th हाउस में है। 4th हाउस में बैठे हुए यहाँ पे अष्टम पर, दशम पर और द्वादश पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं पर राहु जो है वो 2nd हाउस में बैठे हैं। मंगल जो है वो अभी हाल फिलहाल में 1 सितंबर की जो स्थिति है वहां पर पंचम भाव में गोचर करेंगे। वहीं पर बुध सूर्य जो है वो रहेंगे सप्तम भाव में। अब बुध जो है वो ट्रांजिट करेंगे 4 सितंबर को। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे अभी 1 सितंबर से ही हम इस तरह का चार्ट जो है वो लेके चल रहे हैं। शुक्र और केतु का कंजंक्ट है यहाँ पे अष्टम भाव में। अब सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र जो है वो समझते हैं। देखिए, दशम भाव पर दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की। अगर 10th हाउस में बैठे हैं और दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस महीने के अंदर भी करियर में ग्रोथ रहेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर बुध सूर्य का कंजंक्ट है सप्तम भाव में। कोलैबोरेशंस में काम आपके बन सकते हैं इस महीने के अंदर। आप देखेंगे कि जो काम आपके अधूरे थे उसको पूरा करने के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट इस महीने में ज़रूर करेंगे। महीने की शुरुआत में इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए मेहनत की जा सकती है और अलग अलग सोर्सेज से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। अगर कहीं पे कोई पैसा रुका हुआ था या किसी कारणवश रुकावट आ रही थी, वहां से पैसा अचानक से वापस आ सकता है। सेकेंडली, यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो आप देखेंगे इस अवधि के अंदर जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए कई सारे काम बनेंगे। कोई आपकी रिसर्च पेपर पब्लिश हो सकता है या कहीं पर रिसर्च में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। इसके अलावा आप कोई बड़ा कोई कार्य ऐसा कर सकते हैं जो कि इस डायरेक्शन में आपको आगे लेकर के जाए। इस अवधि के अंदर कोई ऐसे रहस्यमय विषयों को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो इस महीने के अंदर होती हुई नजर आती हैं। अगेन, अब दूसरी स्थिति जो है, क्योंकि शनि जो है वो लग्न में है और शनि वक्री भी है, तो इस महीने के अंदर आप, क्योंकि वो तो अभी जून में ऑलरेडी हो चुके हैं वक्री, तो लंबे समय से तो आप देख ही रहे हैं कि एफर्ट आप लोग कर रहे हैं, मेहनत आप लोग कर रहे हैं। और शनि जब खुद की राशि में होते हैं तो रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन अभी वक्रत्व की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक अप एंड डाउन वाली स्थिति जो है वो चल रही होगी बिकॉज ऑफ अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। लेकिन ये महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए हालांकि तरक्की लेकर के आएगा। 18 सितंबर के बाद से स्थितियों में सुधार होगा, बदलाव होगा। लेकिन पहले आपके लिए जो कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्य जो है जब इस महीने के मिड के बाद लगभग आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस में, विल पावर में कमी लेकर के आएंगे। तो नौकरी में अगर आप हैं या नौकरी बदली है आपने या किसी कारणवश आप बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो अचानक से जो ट्रांजिशन होगा ना, उसके कारण कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत प्लानिंग के साथ कीजिएगा। ऐसा नहीं है अचानक से आपने सोचा, कोई ऑफर मिला और आपने बदल लिया। तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, बहुत प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ करना होगा। दूसरी बात, इस अवधि में बिजनेस आपका बढ़िया चलेगा। हाफ ऑफ द मंथ अच्छी चलेंगी चीजें, लेकिन लगभग 22 तारीख के बाद स्थितियों में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है या कहीं पे पैसा फंस सकता है, कहीं पे कोई गलत डील्स हो सकती हैं किसी के साथ। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पर बोलचाल की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो लगभग 22-23 सितंबर के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहेगा व्हाट यू आर सेइंग, या कोई कमिटमेंट आप कर रहे हैं किसी भी तरह की, इस तरह की चीजों को लेकर के। सेकेंडली, आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन एक्वेरियंस के लिए देखिए लंबे समय से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 3 भाव पे है, अष्टम भाव पे, दशम भाव पे और द्वादश भाव पे। तो लगभग पैसा आता भी है आपके पास सोर्सेज से या जो आप काम करते हैं, लेकिन खर्च भी होता है। तो इस अवधि के अंदर आप ऐसा क्या करें कि पैसा आए और आपका रुके। पहला काम तो ये कीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति की आराधना जरूर कीजिएगा, गुरु के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा, विष्णु चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। आप भगवान विष्णु के समक्ष एक अष्टदल बनाइए। चावल से अष्टदल बनाने हैं और चावल को आप येलो कर सकते हैं, हल्दी से या पीले रंग से। उसके बाद आपको उसके बीच में एक दीपक रखना है गाय के घी का, और दीपक भगवान विष्णु के समक्ष आपको जलाना है।
ऐसा आप थर्सडे के दिन कीजिएगा। ऐसा करने से आपके व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में तरक्की भी होगी, पैसा आएगा भी और पैसा रुकेगा भी। दूसरी रेमेडी ये रहेगी कि माँ लक्ष्मी की उपासना इस पूरे महीने में जरूर कीजिएगा। लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। तो ये खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनका पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, गोचर की स्थिति के हिसाब से, गोचर के चार्ट के हिसाब से अगर आपकी स्थिति ये बनती है तो ये रेमेडीज आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब दूसरी बात, इस महीने के अंदर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या परिस्थिति बनती है। शुक्र केतु जो है वो आपके द्वादश, वो आपके अष्टम में है, और यहाँ पर देखिए शनि जो है क्योंकि लग्न में है, तो इस महीने के अंदर आप बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखेंगे जहां पर इम्यूनिटी आपकी कमजोर होती हुई नजर आएगी। हालांकि मंगल पंचम में बैठे हैं, काफी हद तक जो जोड़ों के दर्द की समस्या है वहां पर आपको आराम मिल सकता है, लेकिन हेल्थ जो है उसकी मिड ऑफ द वीक, मिड ऑफ द मंथ में लगभग 15 तारीख के बाद थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई नजर आएगी और काफी हद तक मानसिक रूप से भी आपको परेशान कर सकती है। जैसे मैंने कहा था कि जब सूर्य अष्टम में चले जाएंगे, बुध अष्टम में चले जाएंगे, तो बच्चों को स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टैमर जो बच्चे करते हैं, हकलाते जो बच्चे हैं, स्किन के प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज जो है वो परेशान कर सकते हैं। तो लगभग ऐसी परिस्थितियों में आप खुद का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्यूनिटी को बढ़ाइएगा इस महीने के अंदर जितना हो सकता है। आप अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ओबेसिटी की दिक्कत है, मोटापे की समस्या है, उन लोगों को अपने खान पीन का, अपने लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एसिडिटी, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं ये भी परेशान कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप लोग, बहुत जरूरी है कि इस अवधि में आप अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, एक लाइफस्टाइल को मेंटेन जरूर कीजिएगा। रिश्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो बुध सूर्य का कंजंक्ट है यहाँ पर सप्तम भाव में। अगर देखिए वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो इस महीने के अंदर जो फर्स्ट हाफ रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बातचीत, आपका एक पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी वो बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे की रिस्पेक्ट आप लोग करेंगे और खास तौर पे एक दूसरे की ईगोइस्टिक जो इश्यूज होते हैं उसको समझेंगे और उसको सेटल डाउन करेंगे। लेकिन हाफ ऑफ द मंथ के बाद चीजें थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकती हैं, या हो सकता है एक दूसरे को बात अपनी कन्वे ना कर पाने की वजह से या कम्युनिकेशन ना हो पाने की वजह से भी समस्याएं जो हैं वो बढ़े। तो आपको इस पार्ट पर थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। लव रिलेशनशिप्स के लिए पंचम भाव में मंगल बैठे हैं, ईगो क्लैशेस करवा सकते हैं, शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स करवा सकते हैं, बहुत जल्दबाजी में आकर के आप डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत उग्र स्वभाव में आकर आप अपने पार्टनर से कुछ न कुछ कह सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, कि सामने वाला आपको समय नहीं दे रहा है, सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा है, आपकी बात सुन नहीं रहा है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं या जो कंप्लेंट्स हैं वो दिखाई दे सकती हैं। तो कुल मिलाकर के रिश्तों को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो इस महीने में राधा कृष्ण की उपासना आप लोग जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये पूरा महीना कैसा रहेगा। राहु सेकेंड हाउस में बैठे हैं और इस महीने के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद चल रहा था वहां पर थोड़ी सी सेटलमेंट आपको दिखेगी, क्योंकि मंगल की पोजीशन यहाँ पर पंचम में है। दूसरी बात, ये महीना जो है शुरुआत से ही आपके सिबलिंग्स की तरफ से जो एक तरीके से जो अप एंड डाउन वाली सिचुएशन थी, एक रसाकसी जो चल रही थी, वो खत्म हो सकती है। ये महीना काफी हद तक रिश्तों में सुधार लेकर के आएगा, माता पिता की सेहत में सुधार लेकर के आएगा, लेकिन फादर की हेल्थ जो है वो आफ्टर हाफ ऑफ द मंथ थोड़ी सी डाउन में जा सकती है, या वहां पर चीजें सफर कर सकती हैं। तो पहली बात तो आप अपनी फादर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहें। हालांकि फर्स्ट हाफ में जो है चीजें बेहतर होंगी, लेकिन सेकेंड हाफ में परेशान कर सकती हैं। दूसरी बात, ये महीना अगर आप सिबलिंग से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सकता है आप खुद पर डिपेंडेंसी रखें, उतना ही अच्छा रहेगा। बच्चों के लिहाज से अगर बात की जाए, एकेडमिक्स के लिहाज से, स्टूडेंट्स के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा, तो देखिए मंगल पंचम में है, पंचम भाव आपके शिक्षा का भाव भी है। यहाँ पर आपका हार्डवर्क जो है वो दिखाई दे रहा है क्लियरली, आपकी तरफ से मेहनत रहेगी। और जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन ये जो महीना रहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रिसर्च के विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, बल्कि जो बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स को सीखने में, कोई लैंग्वेज कोर्स आप कर सकते हैं, कोई नया सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की चीजों में आपकी रुचि जो है वो बढ़ेगी। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मान लीजिए कि महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा
ये महीना देखिए सूर्य जो है अष्टम में ट्रैवल करेंगे, केतु के साथ कंजंक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे जो ग्रहण योग बनेगा तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस में कमी आएगी और डाउट वाली जो सिचुएशन है वो बढ़ सकती है। तो बेहतर यही होगा कि सूर्य के मंत्रों का चांट करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का चांट कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य खराब है या कुंडली में भी सूर्य कमजोर है, या मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर की, कोई पीएसयू या किसी बैंकिंग सेक्टर की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करना इस अवधि में बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक्वेरियंस के लिए पूरा महीना जो है थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स तो लेकर के आएगा, लेकिन ओवरऑल बेहतर रहेगा। और आई ऑलवेज से कि आप हमेशा प्रिडिक्शंस को एक प्रिकॉशनरी मेजर की तरह लीजिए, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी जिंदगी आपकी इसके ऊपर निर्भर करती है।